Okay student, we will start from the page number that is 11 and we will see the first paragraph that is, हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि कहीं ना कहीं आपने फसल को काट लिया है तो फसल में जो अन्न है उस अन्न में से आप जो भूसा से अलग करने, भूसा के इंग्लिश में क्या कहा गया यहाँ पर CHAFF चेफ कहा गया है, उस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, आपका थ्रेशिंग कहा जाता है। ओके, दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। और ये जो कार्य है अन्न में से भूसा को अलग करने का, वो एक मशीन के द्वारा किया जाता है और उस मशीन का नाम दिया गया है कंबाइन, विच इज़ इन फैक्ट ए कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर, जो कि दोनों है, आपका हार्वेस्टर भी है और थ्रेशर भी है। कहीं ना कहीं वो फसल का काटने का काम करना और साथ साथ उसमें से जो भूसा है उसको अलग करने का कार्य इसके कंबाइन के द्वारा किया जाता है। फिगर देख रहे होंगे, आपका फिगर 1.8 में दिया गया, शो किया गया है। फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू दिस सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चैप बाय विनोइंग। ठीक है, जो छोटे किसान हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं अन्न में से आपका भूसा को अलग करना है और उस भूसा का अलग करने की प्रक्रिया को ही इनाम दिया गया है आपका विनोइंग। क्या दिया गया है? विनोइंग। और विनोइंग का हिंदी में होता है आपका कहीं ना कहीं आपका होता है कर। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन दिस इन चैप्टर क्लास 6, और इसको आपने क्लास 6 में अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। नाउ मूविंग टू द राइट हैंड साइड, हार्वेस्ट फेस्टिवल कटाई पर्व। ओके, आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। 3 से 4 महीने के कठिन परिश्रम के बाद एक वो दिन आ ही जाता है जब फसल की केयर किया जा रही है, कटाई की जाएगी, हार्वेस्ट किया जाएगा। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लैंडेड विद ग्रेन्स फिल द हार्ट ऑफ फार्मर विद जॉय एंड सेंस ऑफ वेलबींग। कहीं ना कहीं जो सुनहरे फील्ड देखते हैं, जो कि फसल लगे हुए हैं, तो उनका दिल कहीं ना कहीं खुशी से, उल्लास के साथ और अच्छा हुआ है उसके साथ झूम उठता है। द एफर्ट of the past season have borne fruit and it is time to relax and enjoy a little। कर है कि जो कठिन परिश्रम उसने पिछले मौसम में किया है उसका उन्हें फल मिल रहा है और कहीं ना कहीं अब समय आ गया है कि वो थोड़ा सा रिलैक्स करें और थोड़ा इंजॉय करें। द परेड ऑफ हार्वेस्ट इज़ दस द ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। और यही जो आपका कटाई की जा रही है, तो ये कटाई का कार्य करते समय भारत के हर देश में हर एक किसान का उल्लास का माहौल होता है। मैंस एंड वुमेन्स सेलिब्रेट इट विथ ग्रेट इंथुजियाज्म। स्पेशल हार्वेस्ट एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नब्यना एंड बिहू। ये कुछ ऐसे पर्व है जो फसल के काटते समय मनाई जाती है। अब स्टोरेज की बात किया जाएगा, कैसे उन फसलों को आप स्टोर करेंगे, कैसे भविष्य के लिए उसको रखेंगे, भंडारण। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है, कैसे इसको स्टोर किया जाएगा। इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर आप उसको चाहते हैं कि ज़्यादातर समय तक उसको रखा जाए, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर। उसको क्या करना पड़ेगा? मॉइस्चर से सेफ करना पड़ेगा, इंसेक्ट से सेफ करना पड़ेगा, रैट से एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो आपको कहीं ना कहीं किसे सेफ करना है? मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द फ्रेश क्रॉप्स हैज़ मोर मॉइस्चर। जो नई फसल आपने काटी है, जो नए अन्न आए हैं, उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, बिना फसल को सुखाए हुए अगर आप उसको रखते हैं, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म, तो हो सकता है कि वो फसल बर्बाद हो जाए
और कहीं ना कहीं और वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा अटैक कर लिया जाए, उसको नुकसान पहुंचाया जाए। लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी, और वो जो जर्मिनेशन उगाने की जो क्षमता है वो क्या कर देगा, वो लूज़ कर देगा, कम हो जाएगा। हेंस इसीलिए बिफोर स्टोरिंग देम, उसको स्टोर करने से पूर्व, द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन, उसको सबसे पहले आप सूर्य में के किरणों में अच्छी तरीके से सुखाएंगे। किसे सुखाएंगे? टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम, ताकि उसमें जो नमी है उसको कम किया जा सके। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी, और इस तरीके से आप कहीं ना कहीं फसल को इंसेक्ट से, पेट्स से, बैक्टीरिया से एंड फंगी से, इन सारे जीवों से आप क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ओके।